प्यारे ने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ये रथ का पहिया उठाया हुआ है। आप कितने पक्षपाती थे, आप कितने पक्षपाती हैं। भगवान भी पक्षपाती हैं। कौरव सेना के सैनिकों की आय को आप अपनी आंखों से छीन रहे थे। आप अपने नैनों से उनकी शक्ति को छीन रहे थे। आपने आपको इतना मोहित स्वरूप आपने अपना प्रकट कर दिया कि वो सैनिक खड़े होकर केवल आपको देख रहे थे। अस्त्र शस्त्र चलाना उन्होंने बंद कर दिया। आपकी मनोहर छवि को वो देख रहे थे और पांडव सैनिक उनको मार रहे थे। आप कितने पक्षपाती हैं। आपने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये युद्ध नहीं तो और क्या था। आप इतने पक्षपाती हैं। प्रभु स्वयं कहते हैं, ये यथा माम प्रदत्ते तांस तथई भजामि हम। बस हमको वही अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ, घोड़ों की बागडोर पकड़े हुए, इमह निरीक्ष्य हम हता गता स्वरूपम। मुझे वही दर्शन आपकी झांकी का हो रहा है। आप खड़े मेरे सामने, पर मुझे लगता है कि आप अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन और मुझ में युद्ध हो रहा है। रथ हाँकते हुए आपका पीतांबर इधर से उधर हो रहा है। आपके मुखार बिंद पर श्वेत की बूंदें झलक रही हैं। वीर रस आपके मुखार बिंद पर है। गोपियां आपकी सी रूप माधुर्य पर ही तो वह निरंतर अपने आप को हार चुकी थी। ललित गत विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। कृतमनु कृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किल यसी गोपबद्धो। प्रभु की मुस्कान, चितवन, चलन, हसन, बोलन को देखकर गोपियां तन्मय हो गई थी। बोले, प्रभु आपका ऐसा मधुर स्वरूप देख करके आज मैं धन्य हो रहा हूं। और ऐसा प्रार्थना करते करते भीष्म पितामह भगवान की वह मधुर मूर्ति अपने हृदय में धारण करते करते हुए वो भेद मोह से विनल मुक्त होकर उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया और अपने आप से वे अपने आप में लीन हो गए। सबके देखते देखते भीष्म निष्कल ब्रह्म में लीन हो गए। उन पर फूलों की वर्षा होने लगी। अंत्येष्टि कर्म संपन्न हुआ। सबके सब श्री कृष्ण को हृदय में लेकर लौट गए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए। वहां उन्होंने धृतराष्ट्र गंधारी को समझाया और युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य करने लगे। भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका चले गए। भगवान जैसे ही द्वारिका के समीप पहुंचे, उन्होंने अपने 5 जन शंख को बजाया। शंख की ध्वनि सुनते ही सर्वस्त पूरा द्वारिका मंडल एकत्रित हो गया। भगवान ने सबका भगवान का विराधन भगवान का किया गया। और इसमें बहुत अच्छा भागवत में इसका वर्णन आया है। इस प्रकार से भगवान वहां से द्वारका चले गए। और उसके बाद में कहते हैं कि विदुर जी उस काल में वहां से हस्तिनापुर से चले गए थे। जब ये युद्ध हस्तिनापुर में हुआ था तो विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में नहीं रहे थे। दुर्योधन ने विदुर जी महाराज का बहुत अपमान किया। इसलिए विदुर जी ने अपने भ्राता धृतराष्ट्र को समझाया। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, जो तुम कहते हो मैं सब मानता हूं और मैं इस बात को समझता हूं, जो तुम पर मेरा पुत्र मोह इतना प्रगाढ़ है कि सब कुछ जानते हुए भी मैं पुत्र मोह में इतना अंधा हूं कि मैं आपकी बात को समझते हुए भी नहीं समझ पाता हूं। विदुर महाराज अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के कक्ष के सामने रखकर बोला, अब मैं जा रहा हूं। हस्तिनापुर से उस काल में जब महाभारत हुआ तो विदुर जी महाराज वहां से चले गए थे। वहां से जाने के बाद विदुर जी महाराज तीर्थों में चले गए और तीर्थों में उन्होंने अपना ऐसा स्वरूप बना रखा था
कि जिससे कोई उन्हें ये न पहचाने ये विदुर महाराज। विदुर महाराज का कोई यश वैभव कम नहीं था। आप देखिए, विदुर महाराज कानून मंत्री थे उस समय हस्तिनापुर के, बहुत बड़े पद पर थे। उनका यश वैभव ऐसा ही था जैसे धृतराष्ट्र इत्यादि का था। लेकिन जब ऐसी बात सुनी तो विदुर महाराज ने सबका परित्याग कर दिया। ये महापुरुषों के इस चरित्र से यही ज्ञान होता है कि तीर्थ सेवन कैसे करना चाहिए। तीर्थों में हम लोग आते हैं और तीर्थों में भी वही घर की सुविधा तलाशते हैं, जो घर में सुविधा हो, वही सुख भोग हम तीर्थों में तलाशते हैं। ये तीर्थ सेवन की रीति नहीं है। तीर्थ सेवन में तो जो घर की सुख सुविधाएं, उनको मन से तन से वहीं छोड़ देना चाहिए। और विदुर महाराज ने अपने स्वरूप को बिल्कुल साधारण स्वरूप बना लिया और तब तीर्थों में उन्होंने भ्रमण, पूरे तीर्थों में तीर्थ किया। जहां जहां गए, देव नदियों में स्नान किया, संत महापुरुषों के पास गए, वहां उन्होंने इस प्रकार से धर्म और कर्म किया। जहां गए साधना की, ऐसा की। आजकल लोगों की वृत्ति बदल गई है। तीर्थों में भी जाते हैं, कहीं जाते हैं तो जो घर की सुख सुविधाएं वो तलाशते हैं, और नहीं मिलती हैं तो महात्माओं से उसके बारे में कहते, महाराज वहां ये नहीं मिला, महाराज वहां ये नहीं मिला, महाराज वहां ये नहीं मिला। इससे लगता है कि तुम तीर्थ में नहीं आए हो, केवल सुविधाओं का सुख भोग करने के लिए तीर्थों में आए। तीर्थ में तपस्वियों की तरह तितिक्षा सह सकें, आप भूख प्यास सकें, सर्दी गर्मी सह सकें, जैसा भोजन मिला उसको भगवान का भोग समझकर उसका भोग लगा सकें। तीर्थों के सेवन करने की रीति अलग है। विदुर महाराज से सीखे। एक हस्तिनापुर का इतना कानून मंत्री महाराज, इतना यश वैभव, और जब वो तीर्थों में आया तो लगता ही नहीं था कि कानून मंत्री व्यक्ति था, इतना यश वैभव वाला था। तो तीर्थों में सेवन करने की जो रीति है, तीर्थों का सेवन करने की, वो तपस्वी बनकर, आप देखिए साधु जैसे लोग तीर्थों का सेवन करते हैं, उसी प्रकार से तीर्थों में सेवन करना चाहिए। तब आप समझिए तीर्थ में आप आए, तीर्थ का फल आपको प्राप्त हो सकता है। अन्यथा आप अपने ऊपर और कुछ लाद करके यहां से गठरी बांध करके ले जाते हैं। विदुर जी महाराज ने सब जगह इस प्रकार से घूमते हुए उनके मन में आया कि चलो जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, वो सब कुछ हुआ है, तुम्हें वहां पर चलो। तो इस प्रकार से मैत्री जी, विदुर जी महाराज वहां से सब चले गए। और इधर जो है उत्तरा के गर्भ से एक दिव्य पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसे आप जानते हैं परीक्षित महाराज का यहाँ पर प्राकट्य हुआ। जब राजा इस परीक्षित के जन्म से बड़े प्रसन्न हुए, परीक्षित के समस्त संस्कार हुए। समन तो यानी संस्कार पुंसवन, हमारे यहाँ पहले संस्कार हुआ करते थे, आज भी थोड़े बहुत करते हैं लोग जो सनातन पद्धति को मानते हैं, होते हैं। संस्कारों का बड़ा प्रभाव होता है। जब कभी आप भागवत पढ़ेंगे आद्योपान, तो इसमें सब कम दिए हैं। जात कर्म बच्चे के पैदा होने पर होता है, वो सब किया गया। उन संस्कारों के करने से बहुत कुछ शुद्धि हमको प्राप्त होती है। ब्राह्मणों ने ज्योतिष के माध्यम से परीक्षित को उन्होंने नामकरण किया और कहा कि ये बालक का जो नाम है, नष्ट प्राय कुल की रक्षा करने के लिए भगवान ने यह बालक आपको दिया है। जो माता के गर्भ में ये प्राय नष्ट हो चुका था, लेकिन परम प्रभु परमात्मा ने इसकी रक्षा की है, अर्थात इस मृत बालक को भगवान ने पुनः इसको जीवन दिया है। बोले इसके लिए इसका नाम विष्णु रात होगा, क्यों विष्णु जी ने इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। इसलिए इसका नाम विष्णुरात है। यह भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि हे विप्रदेव, यह भी बताइए कि हमारे पूर्वज जैसे रहते थे, क्या वैसे ही यह भी रहेगा? और हम लोग भी जिज्ञासु होते हैं जब हमारे घर में संतान होती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी, तो ब्राह्मणों ने कहा, हाँ राजन, यह बालक इक्ष्वाक के समान, प्रजा का रक्षक, दाशरथ राम के समान ये ब्रह्मण्य एवं सत्यसंध होगा, और शिवी के समान, दाता भरत के समान यशस्वी, कीर्तवीर के समान ये ध्वनि। इस प्रकार से
ये तेजस्वी समुद्र के समान गंभीर और इंद्र के समान ये पराक्रमी होगा। राजन, वे सब के सब गुण एक साथ इस बालक में हैं। इसमें आएंगे जो महापुरुषों के सद्गुण अलग अलग होते हैं, जन्मेजय आदि इसके पुत्र होंगे। यह कलयुग को भी अपने काबू में कर लेगा और अपने राज्य में काल का प्रभाव व्याप्त नहीं होने देगा, ऐसा है। ब्राह्मणों ने अंत में कहा, यह मृत्यु का ज्ञान होने पर डरेगा नहीं। गंगा जी के किनारे जाकर अनशन पर बैठेगा और महात्मा लोग आकर उपदेश करेंगे। बोले इसका नाम दूसरा परीक्षित भी होगा, क्योंकि इसने गर्भ में जो देखा है उसी को लोगों में ढूंढेगा। तो परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ तो कहते हैं जो कोई भी, हम जैसे जब बालक का जन्म होता है लोग देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो जैसे परीक्षित जब जाते थे तो लोग उसको बड़े ध्यान से परीक्षित देखा करते थे। वो सोचते थे कि जिसको मैंने गर्भ काल में देखा है, क्या ये वही है जिस भगवान का दर्शन परीक्षित ने अपने माता के गर्भ में किया था। तो जो भी व्यक्ति उनके सामने जाता उसको वो बड़ी गहरी दृष्टि से देखते कि जिसको मैंने गर्भ काल में दर्शन किया, क्या व्यक्ति वही है। इसलिए लोगों ने उसका नाम परीक्षित रख दिया, यानी सबको देखता है, परीक्षा करता है उनकी देखकर कि यही सब हैं। उसके बाद इसको बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने खूब यज्ञ का विचार किया। धनाभाव की पूर्ति के लिए प्रभु ने साधन बताया कि जाओ वहाँ पर तुम्हारे राज्य में धन गड़ा हुआ है। राजा के क्षेत्र में अगर कहीं धन गड़ा हुआ हो खाली जगह में तो कहते हैं वो राजा का ही माना जाता है। आप देखिए आपके साउथ में, दक्षिण में जब अभी आजकल धन मिला तो लोग कहते हैं सरकार का ही उस पर अधिकार होता है, सरकार ही उसको अपने अधिकार में कर लेती है। धन प्राप्ति के बाद यज्ञ संपन्न हुआ। कई महीनों के प्रयास के बाद श्री कृष्ण महाराज फिर पधारे और द्वारका में उसका गमन हुआ। और इस प्रकार से विदुर जी महाराज ने हरिद्वार में जाकर मैत्रेय ऋषि से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद विदुर जी महाराज सबके द्वारा विदुर जी का स्वागत जब हस्तिनापुर में आए तो विदुर जी का बहुत स्वागत हुआ। उस समय धृतराष्ट्र, गांधारी, द्रौपदी आदि सभी लोग थे, उन्होंने स्वागत किया। आराम से आसन पर बैठने के लिए युधिष्ठिर जी ने उनको विदुर जी को आसन दिया। अब विदुर जी महाराज ने जब देखा कि धृतराष्ट्र, गांधारी इत्यादि को अभी भी ये लोग मोह है, इनमें अभी भी भगवत प्रीति जागृत नहीं हुई, तो एक दिन धृतराष्ट्र के बाद विदुर जी महाराज गए और उन्होंने कहा, हे भ्राता श्री, आप देखते इतना बड़ा युद्ध होगा, जिन पांडवों को आपने इतना सताया और उनको जरा से भी भूमि आपने नहीं दी और वही पांडव आपकी सेवा में लगे हुए, क्या आपको शर्म नहीं आती? अरे आपको अब तो शर्म आनी चाहिए। जिनको आपने, आपके पुत्रों ने इतना कष्ट दिया और ये सब कुछ किया, और तो और आपको तो दिखाई नहीं देता पर हमें दिखाई देता है। ये जो भीम है जब आपको रोटी देता है तो ऐसे देता है जैसे कोई कुत्ते को रोटी डाली जाती। भीम बोले आपको जब भोजन देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती, और फिर भी आपको ज्ञान नहीं होता। इसलिए अभी वक्त है कि आप भगवत भजन करें, उस मोह को छोड़ें, इसको छोड़ दें। विदुर का उपदेश पाकर धृतराष्ट्र और गांधारी इत्यादि को लेकर के विदुर चले गए और वहां जाकर के हिमालय में धृतराष्ट्र और गांधारी ने, विदुर महाराज ने तप किया। वहां जाकर इन लोगों ने परम प्रभु परमात्मा की शरण ग्रहण की और अपने जीवन को वहां पर जाकर के लगाया। तो इस प्रकार से हिमालय में इन लोगों ने प्रवेश किया। धृतराष्ट्र गांधारी को न देखकर जब देखा सुबह, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज रोजाना अपने माता पिता यानी धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने जाया करते थे, नमस्कार करने जाया करते, आशीर्वाद लेने। ये देखो हमारी भारतीय सनातनी परंपरा है, प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। उनको प्रणाम करने से आशीष प्राप्त होता है और वो सारे दिन काम करता है। हम लोगों को कहते हैं कि प्रातः काल जब आप जलपान तंगड़ा कर लेते हो तो आप सोचते अब तो रोटी खाने की भी जरूरत नहीं रही भाई, नाश्ता सवेरे बाल भोग ज़्यादा कर लिया, अगर रोटी मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो भी। तो मैं कहा करता हूँ सुबह का नित्य कर्म, सुबह का माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद,
जो प्राप्त हो जाता है तो वो आशीर्वाद आपका सारे दिन काम करता है और दूसरे दिन सुबह तक काम करता है, रात को भी काम। सुबह तुमने प्रणाम फिर करना है, इसलिए भले ही अनबन हो गई हो हमारी किसी काम, लेकिन प्रणाम करने अवश्य जाना चाहिए। अरे भाई, प्रणाम से ने क्या बिगाड़ा है? उनसे अनबन थोड़ी है, प्रणाम से अनबन थोड़ी हुई है हमारी, माता पिता के स्वरूप से अनबन थोड़ी हुई है। वो तो बातों में कुछ बात हो गई होगी तो उनको प्रणाम अवश्य, इसमें हमारा भला है। भगवान कृष्ण का वहां से समाचार लेकर के आओ। अर्जुन वहां जब गए तो बहुत समय हो गया। अर्जुन के न लौटने पर दुखी होकर के युधिष्ठिर महाराज ने भीम को भेजा कि देखो अर्जुन इतने दिन हो गए और अभी लौट करके नहीं आया, आप द्वारिका जाओ और ये पता करो। और जैसे ही भीम को भेजने जा रहे थे उसी समय अर्जुन का आगमन हो गया। लेकिन अर्जुन जब लौटे तो बहुत ही शोक में थे, बहुत शोकपूर्ण में थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि अर्जुन तुमको क्या हो गया? तुम्हारे मुख का तेज कहाँ गया? तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया? कहीं तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं हो गया? आज याद पूछने के बाद क्या तुमको कृष्ण का विरह हो गया है? जल्दी बताओ पार्थ, अर्जुन क्या हुआ, क्या हुआ? तब बाष्प गदगद वाणी द्वारा अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विरह का वर्णन किया और उनके उपकारों का भी कहा कि महाराज हम लोग तो थक गए, हम लोग तो लुट गए, हम लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि हमारे मित्र हमको छोड़कर इस संसार से चले गए। तब अर्जुन ने कहा जो आपने जितने भी प्रश्न किए हैं उसमें कुछ भी नहीं हुआ है कि श्री कृष्ण सारथी बनकर जो हमारे रथ पर आगे बैठ गए, दूसरे के सैनिकों के मन बल ओज और आयुष को अपनी आंखों से जिन्होंने खींच लिया, हमने अपने बाणों से किसी को नहीं मारा। अर्जुन कहते हैं भगवान ने अपनी आंखों से ही सबको मार डाला था, भगवान ने अपने नेत्रों से ही सबको पहले ही मार, उन्होंने सबकी शक्ति को खींच लिया था भगवान, मैंने कुछ नहीं किया। इस प्रकार वर्णन करते करते अर्जुन व्याकुल हो गए। तो उनको गीता का उपदेश याद आया। विषाद में जब अर्जुन हुए तो उन्हें गीता का उपदेश आया जो महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने गीता में दिया था। युद्ध करने से पहले कौरव सेना का शंखनाद हो चुका था कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, और पांडवों की सेना की ओर से शंखनाद अभी हुआ नहीं था। शंखनाद के लिए कह रहे भाई पांडवों की ओर से शंखनाद नहीं हुआ है। तब अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। और जब दोनों की सेनाओं को अर्जुन ने देखा, दोनों सेनाओं में अपने सगे संबंधी को देखा, तो अर्जुन ने कहा हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया वैसा ही विषाद आज अर्जुन को एक बार फिर हुआ। जब वो विषाद में डूबे तो भगवान की गीता का उपदेश अर्जुन को याद आ गया, और उस विषाद और गीता का ज्ञान जैसे याद आ, उनका विषाद दूर हुआ, अपने स्वरूप का उन्हें बोध का ज्ञान हुआ, और देखते ही देखते अर्जुन के जो प्राण थे भगवान में लीन हो गए। जब ये सब देखा कि अर्जुन का प्राण इस प्रकार से ये हो गया, तब युधिष्ठिर ने पृथ्वीपति के रूप में परीक्षित महाराज को राजा बनाया, उनको बुलाया कि जब हमारे कृष्ण ही नहीं रहे, जब वो स्वधाम गमन कर गए, तब हमारा इस देश में रहने का कोई महत्व नहीं रहा। ये भगवत भक्ति है, भगवान के बिना भक्त नहीं रह सकता। बोले ऐसे ही भक्त बिना परमात्मा के नहीं रह पाता। और अंततो गत्वा युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज को बुलाया, दूसरे दिन सभा की गई और परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक कर दिया। और सब द्रौपदी इत्यादि और सब पांडव उन्होंने स्वर्गारोहण किया। भगवान कृष्ण का जो प्रपौत्र था वज्रनाभ को इस मथुरा मंडल का उन्होंने कार्यभार सौंपा, क्योंकि ये सारा राज्य उस समय पांडवों को ही अंतर्गत था। सूरसेनों का जो ये राज्य था मथुरा मंडल, उस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये जो वज्रनाभ को यहाँ का राज्य सौंप दिया परीक्षित महाराज ने। और परीक्षित महाराज उसके ऊपर अपना ध्यान रखते थे, उनके संरक्षक के रूप में वज्रनाभ की पूरी देखभाल करते थे। बहुत सारी सेना को परीक्षित महाराज ने हस्तिनापुर से यहाँ मथुरा में भेजा। बहुत सारी इस मथुरा का विकास श्री वज्रनाभ का श्री परीक्षित महाराज की ओर से हुआ यहाँ पर आकर के।
तो इस प्रकार से दूसरे भाइयों ने भी सब मिलकर के स्वर्गारोहण किया और वहां जाकर के परम प्रभु परमात्मा में वह भी लीन हो गए। अंत में द्रौपदी ने भी यही किया कि जो सब भाइयों, द्रौपदी ने कहा कि आज मुझे कोई नहीं देखता, सब अपने अपने को लोग देखते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ये जीव अपने रास्ते चला जाता है, कोई किसी को नहीं देखता। इसलिए द्रौपदी ने भी अंत में उसी मार्ग का अनुसरण किया जिसमें पांडवों ने किया, और द्रौपदी रानी का भी इसी प्रकार से भगवान में भगवत भक्ति की उन्हें प्राप्त हुई। और इस प्रकार से पांडवों का ये स्वर्गारोहण का प्रसंग आप लोगों ने यहाँ पर सुना। आप थोड़ा सा हम लोग कीर्तन करें, कीर्तन के बाद में थोड़ी सी कथा और है, वो हम आपको और सुनाएंगे। गोविंद भगवान की, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, माँ के बिहारी बोलिए मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, माँ के बिहारी, दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मन में तो बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी रूप निहारा करूं। भर के दृढ़ पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, मनु प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, मनु प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलिए गोपाल मेरो है, दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, कुंज बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, दीवा के गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो, माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, दीवा के बिहारी लाल मेरो है, माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, जय जय श्री राधे।
शौनक जी ने पूछा, सूत जी ये बताइए कि परीक्षित महाराज कितने प्रभावशाली राजा थे। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, परीक्षित में वो सब गुण थे जो ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर महाराज के सामने वर्णन किए थे। उत्तर की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ था। जन्मेजय नाम के उनके पुत्र हुए। परीक्षित महाराज को यह पता चल गया था कि मेरे राज्य में कलियुग प्रवेश कर गया है। ऐसे दिव्य राजा थे। एक बार धर्म और पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण किए हुए चर्चा कर रहे थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। और परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए निकले हुए थे अपने सेना के साथ में। पहले राजा महाराजा ये किया करते थे कि दूसरे जो छोटे मोटे राजाएं हैं उन पर भी अपनी सत्ता जमाकर उनको युद्ध में हराकर उस